श्री गुरुवे नमः। हिंकारी रहस्य युक्तो शिंकारी गूढ़ार्थ महाविभूत्या ओंकार मर्मः प्रतिबोधिकाभ्यां नमो नमः श्री गुरुपादुकाभ्याम्। ओम पूर्णं मदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णम् उदच्यते पूर्णस्य पूर्णम् आदाय पूर्णम् एव अवशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। ओम। प्रणाम भगवान पुरुषोत्तम योग स्वामी अखंडानंद सरस्वती जी का दिव्य ग्रंथ और भगवान गीता जी के 15वें अध्याय के पहले मंत्र की व्याख्या चल रही है भगवान। अब आगे, पेड़ में तो पत्ते भी होते हैं, इस संसार वृक्ष का पत्ता कौन सा है? छंदासी यस्य पर्णानि। छंद माने वेद, छादनाद, छंदासी ये इस संसार के स्वरूप को ढकते हैं। ढकते हैं क्या? अगर वेद न होते तो संसार में एक दिन भी रहने लायक नहीं होता। समझो कि बड़ा भारी वृक्ष होवे, उसकी बड़ी बड़ी डालियां भी होवे, तना भी बड़ा मोटा होवे, पत्ता एक न होवे तो उसके नीचे बैठोगे? छाया नहीं होगी, ठंडी हवा नहीं मिलेगी। तो इस संसार वृक्ष में वेद के कारण ही कुछ छाया शीतलता मिलती है। सो कैसे? वेद बताते हैं कि इसमें यह धर्म करो तो यह मिलेगा, इसमें यह अच्छाई करो यह अच्छाई है, इसमें ऐसे फूल लगते हैं, ऐसा अमृत स्वर्ग में पीने को मिलता है, अप्सरा मिलती है, नंद नवन मिलता है। यह कह कहकर वेद ने इस वृक्ष को ढक दिया है। नहीं तो नंगा करके इस संसार को देखो तो एक क्षण रहने योग्य नहीं है, प्रेम करने योग्य नहीं है। जब इसमें थोड़ा धर्म है, मर्यादा है, थोड़ी नीति है और पुरुषार्थ है और इस जीवन की थोड़ी सफलता है, तब तो यह रहने योग्य है, नहीं तो रहने योग्य नहीं है। इसमें जो हरियाली है वह वेदोक्त धर्म कर्म की हरियाली है। यदि वेदोक्त धर्म कर्म न होवे तो इस पेड़ में हरियाली नहीं, छाया नहीं, सुगंध नहीं और फल तो होता ही तब है जब पत्ते लगे हों। जिस पेड़ में पत्ते न हों उसमें फल कहाँ से लगेगा? जिस पेड़ में पत्ते न हों उनमें फूल कहाँ से लगेगा? तो इस संसार में फूल और फल की प्राप्ति के लिए वेदों ने ही इसको ढक रखा है। छंदासी यस्य पर्णानि। इस संसार वृक्ष को ढककर परमात्मा को प्रकट करने वाले कौन हैं? वेद हैं। यह तम वेद से वेदवित, अधिष्ठान सहित कार्य कारण सहित इस वृक्ष को जिसने जान लिया वह वेदवित है, और जो वेदवित है वह सर्ववित है। अब आओ प्रथम श्लोक का सिंहावलोकन करें। इसमें यह बताया कि यह जो संसार है यह एक वृक्ष के समान है। जैसे काटे बिना वृक्ष का नाश नहीं होता, ऐसे ही काटे बिना इस संसार का भी नाश नहीं होता। काटने का शस्त्र क्या है? असंग शस्त्रेण दृढ़ेण छित्त्वा। यह आगे बतावेंगे। दृढ़ असंग शस्त्र से माने वैराग्य के दृढ़ शस्त्र से इसका छेदन होता है। वैराग्य का शस्त्र भी कमज़ोर हो तो कमज़ोर शस्त्र से यह नहीं करता, उसके लिए दृढ़ शस्त्र की आवश्यकता है। अब जिस वृक्ष को छेदन करना है, काटना है, उसका स्वरूप बताया कि परमात्मा उसका मूल है। ऊर्ध्व माने उत्कृष्ट। उत्कृष्टता कैसी? अविनाशी होने से उत्कृष्टता है। जो वस्तु अविनाशी है वह सबसे श्रेष्ठ है। जो वस्तु ज्ञान स्वरूप है वह सबसे श्रेष्ठ है। जो वस्तु आनंद स्वरूप है वह सबसे श्रेष्ठ है। जो संपूर्ण प्राणियों का लक्ष्य है कि हम उसको प्राप्त करेंगे वह सबसे श्रेष्ठ है। जो संपूर्ण प्राणियों का परम प्रेमास्पद आत्मा है वह सबसे श्रेष्ठ है। यह उसकी श्रेष्ठता है, इसलिए उसको ऊर्ध्व कहा। ऊपर देश में होने से उसको ऊर्ध्व नहीं कहा, क्योंकि ऊपर नीचे का भेद तो वहाँ बनता है जहाँ मन की उत्पत्ति हो चुकी होती है। मन की उत्पत्ति से पूर्व तो ऊपर नीचे के भेद तो भासता ही नहीं है। और बीज रूप से भी ऊपर नीचे का भेद माने तो जहाँ वासना होगी वहाँ ऊपर नीचे का भेद होगा, और वासना वहाँ होगी जहाँ विषय का संस्कार होगा। तो विषयों में ही ऊपर नीचे का भेद होता है, और विषय संस्कार से युक्त मन चाहे जागृत हुआ चाहे सोता हुआ जहाँ है वहीं ऊपर नीचे का भेद होता है। इसलिए यहाँ ऊर्ध्व शब्द का अर्थ ऊपर नहीं है, बल्कि ऊर्ध्व शब्द का अर्थ है कि संपूर्ण सृष्टि की उत्पत्ति के पूर्व जो था, प्रलय के बाद भी जो रहेगा
और ब्रह्म विद्या के द्वारा ज्ञान की निवृत्ति होने पर भी जिसकी निवृत्ति नहीं होती, जिसकी सत्ता अबाधित है, ज्ञान अबाधित है, आनंद अबाधित है और प्रत्येक चैतन्य भिन्नता अबाधित है, ऐसी जो मूलभूत वस्तु, उसका नाम ऊर्ध्व है, वही इसका मूल है। अब इससे आगे कल भगवान। ओम शांति ही शांति ही शांति ही। प्रणाम भगवान।